हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा व्हाट अबाउट मोल। मैंने बोला मोल इज एक्चुअली अ नंबर, मोल इज एक्चुअली अ नंबर, और ये नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। यानी अगर आप किसी भी सबस्टेंस के एक मोल की बात करोगे उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उस सबस्टेंस जैसे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन atoms is equal to 6.023 into 10⁻23, but nitrogen atoms अगर हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 बट N2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन atoms, 1 mole of oxygen is 6.023 into 10⁻23 but oxygen atoms। अगर हम बात करेंगे 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen molecules, 1 mole of oxygen molecules उसमें होंगे 6.023 into 10⁻23 but O2 molecules। कहने का मतलब क्या है, जिस किसी सबस्टेंस की हम बात करेंगे, अगर हम किसी भी सबस्टेंस की 1 मोल की बात करेंगे यानी 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, तो उस सबस्टेंस में 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे बट उसी सबस्टेंस जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन atoms 6.023 into 10⁻23 but nitrogen atoms, 1 mole of nitrogen molecules 6.023 into 10⁻23 but nitrogen molecules, 1 mole of oxygen atoms 6.023 into 10⁻23 but oxygen atoms, 1 mole of oxygen molecules 6.023 into 10⁻23 but O2 molecules। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला आपको 1 डजन बनाना मीन्स टोटल 12 बनाना। 1 डजन बनाना का ये मतलब नहीं इसमें 6 बनाना है, 6 ऑरेंजेस है, इस तरह से 1 डजन ऑरेंजेस टोटल मीन्स 6 ऑरेंजेस, ना कि 6 ऑरेंजेस 6 बनाना। ओके, तो होप अंडरस्टूड। साथ में हमने पढ़ा था, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट अबाउट relative atomic mass, यानी किसी भी सबस्टेंस के एक एटम की अगर हम बात करें, दैट बी दिस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना भारी निकलेगा, यानी किसी भी सबस्टेंस का 1 एटम कितना भारी निकलेगा देन 1/12 ऑफ कार्बन 12। किसी भी सबस्टेंस का एक एटम, किसी भी सबस्टेंस का एक सिंगल एटम कितना भारी होगा देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, उसको हम उतना ही असाइन करेंगे एटॉमिक मास। जैसे कि हाइड्रोजन में हम देखते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम जो है हाइड्रोजन का एक एटम बिल्कुल 1/12 ऑफ कार्बन 12 के बराबर निकलता है हमें हैवी, तो उसको हम 1 देंगे एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एक एटम हम देखते हैं वो निकलता है 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो उसको 14 हम असाइन करेंगे एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एक एटम हम देखते हैं इज 16 टाइम्स हेवियर देन
1/12 ऑफ कार्बन 12, तो ऑप्शन को हम असाइन करेंगे 16 एटॉमिक मास। लाइकवाइज दिस इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स, तो ये बनेगा 1 ग्राम, ये बनेगा 14 ग्राम, ये बनेगा 16 ग्राम। यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, दैट इज हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, तो दिस इज 1 molecule of hydrogen, this 1 molecule of nitrogen, this 1 molecule of oxygen. These are 3 substances, hydrogen, nitrogen and oxygen. हर एक सबस्टेंस का अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हम देखते हैं, ये निकलता है 2 times heavier than 1/12 of कार्बन 12। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हम देखते हैं, ये निकलता है 28 times heavier than 1/12 of कार्बन 12। और ऑक्सीजन का एक एटम हम देखते हैं, ये निकलता है 32 times heavier than 1/12 of कार्बन 12। हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 times heavier than 1/12 of कार्बन 12, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 28 times heavier than 1/12 of कार्बन 12, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32। तो रेस्पेक्टिवली हम हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर मास असाइन करेंगे 2, नाइट्रोजन को 28 और ऑक्सीजन को हम असाइन करेंगे मॉलिक्यूलर मास 32। दिस मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से अगर हम GMM की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये बनेगा 2 ग्राम्स, ये बनेगा 28 ग्राम्स और ये बनेगा 32 ग्राम्स। यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स। इसमें और हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे हम कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मोल, फिर से अगर मैं यहाँ लिखूं मोल, फिर से ये मोल जो है अगर हम किसी भी सबस्टेंस का लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी सबस्टेंस का अगर हम लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, जो उसके 1 ग्राम एटम के बराबर होता है और वही उसके 1 मोल के बराबर होता है। यानी किसी भी सबस्टेंस का ग्राम एटॉमिक मास कितने ग्राम्स के बराबर होगा, या किसी भी सबस्टेंस का 1 ग्राम एटम्स कितने ग्राम्स के बराबर होगा, वही उस सबस्टेंस का 1 मोल कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, is 14 grams. That is 14 grams of nitrogen. 14 grams of nitrogen is equal to 1 mole of nitrogen. ठीक है, that means is equal to 6.023 into 10 raised power 23. But nitrogen atoms. ओके, किसी भी सबस्टेंस का ग्राम एटम मास जो इसके 1 ग्राम एटम के बराबर, वही इसके 1 मोल के बराबर। ग्राम एटम मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, that means 14 grams of nitrogen is equal to mole of nitrogen is equal to 6.023 into 10 to the power 23 nitrogen atoms. Likewise अगर हम किसी भी सबस्टेंस का लेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो उसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो उस सबस्टेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, यानी किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने ग्राम्स के बराबर होगा, या किसी भी सबस्टेंस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितने ग्राम्स के बराबर होगा,
वही उसका एक मोल कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ O2, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन is 32 grams. Means 32 grams of oxygen is equal to 1 mole of oxygen is equal to 6.023 into 10 raised power 23 but O2 molecules. Okay, gram molecular mass 1 gram molecule. Gram molecular mass of oxygen is 32 grams is equal to 1 mole of oxygen is equal to 6.023 into 10 power 23 oxygen molecules. लाइकवाइज अगर हम किसी भी गैसियस सबस्टेंस की बात करेंगे, अगर हम किसी भी गैसियस सबस्टेंस का 22.4 लीटर्स लेंगे जो मोलर वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का अगर हम लेंगे 22.4 लीटर्स, वो उस सबस्टेंस के एक मोल के बराबर होगा. किसी भी सबस्टेंस का ग्रामेटिक मास या किसी भी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 22.4 liters of any substance is equal to 1 mole. Hope you understood. It's made for chemistry. हमारे चैनल का नाम. Do subscribe, like, share and comment ताकि हमारे बाकी लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सके. Thank you.